लेकिन आज बड़े मुकाबले का बड़ा नतीजा भी आ गया है, जिसका अगर मैं कहूँ कि सबको बेसब्री से इंतजार था तो गलत नहीं होगा। हुकूमत ने अपोजिशन के इत्तेहाद पीडीएम को सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों नशिस्तों पर शिकस्त देकर अगर मैं कहूँ कि बड़ी कामयाबी अपने नाम कर ली तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छा, हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकस्त देकर दोबारा चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं और नायब चेयरमैन के इलेक्शन में मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को हरा दिया। सादिक संजरानी साहब ने 48 और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 42 वोट हासिल किए हैं, जबकि 8 वोट मुस्तरद हो गए, जिनमें से 7 वोट गिलानी साहब के थे। अच्छा, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 54 और अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने 44 वोट हासिल किए, 44। अब ये जो अपोजिशन है उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट मुस्तरद होने को चैलेंज भी कर दिया है और आपने सुना होगा, अब तब से सुन ही रहे होंगे टीवी पे कि बार बार शोर शराबा किया जा रहा है। और पीपीपी के जो फारूक एच नाइक साहब हैं, उन्होंने तो आइन की किताब खोल ली, वो आइन की किताब लिया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उन्होंने कहा कि आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन में लिखा है कि वोट उम्मीदवार के खाने में लगाया जाए, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि सामने ही लगाया जाए। अच्छा, हुकूमत के मोहसिन अजीज साहब ने कहा कि आइन वाज़े तौर पर ये लिखता है, कहता है कि जी मोहर उम्मीदवार के खाने के सामने ही लगाई जाएगी। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बहुत जो एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन है अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए, और कामरान मुर्तज़ा साहब किसी साथ की तारुफ के मोहताज नहीं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। कामरान साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो वोट मुस्तरद होने की बात हुई है, वो कह रही थी वोट मुस्तरद हो गए हैं और ये जानबूझ के किया गया है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हमारे खिलाफ साजिश की, ऐसा बयान भी मैं सुन रही थी। तो ये किस किस्म की साजिश आपको दिखाई देती है? और ये जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब है, उनकी बारी क्या हो गया? यानी अपोजिशन का दिन बुरा चल रहा था आज? देखिए, दोनों मामलात में फ़र्क है। हैदरी साहब के उसमें बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं, कम से कम मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उनका पोलिंग एजेंट था, उसमें वाज़े फ़र्क है, ठीक है जी। जो और उसमें कोई वोट जो है ना, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। अच्छा, गिलानी साहब का भी एक वोट जो है उसकी रिजेक्शन जो है वो दुरुस्त है, बाकी जो 7 वोट जो है, क्योंकि वो दोनों को पड़ा हुआ था, बाकी जो 7 वोट रिजेक्ट हुए हैं वो गलत हुए हैं। वो 7 वोट उनके अकाउंट में जाते थे, वो 42 + 7 होते थे, 49 इनके वोट बनते हैं और 48 जो है वो जिनको उन्होंने चेयरमैन संजरानी साहब के लिए जो डिक्लेयर किया है वो उनकी 48 बनते हैं। तो ये लीगल पोजीशन यही है, बाकी कोई माने या ना माने वो उसकी मर्जी है, मगर जो हमारी समझ के मुताबिक लीगल पोजीशन है वो उनकी यही बनती है। ठीक है जी, यानी आपको भी लगता है कि आपकी समझ के मुताबिक लीगल पोजीशन ये बनती है, तो यानी उनके साथ वाकई आपको लगता है कि किसी किस्म की साजिश की गई है, ये जो वोट ज़ाया हुए हैं ये साजिश के तहत ज़ाया हुए हैं? जिस साजिश तो देखिए, साजिश जो है ना वो बजाते खुद एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, उसके लिए जो है ना वो आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। मेरे पास इस बात की कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने साजिश की है या नहीं की है, मगर ये मैं जो है ना जानता हूँ कि वो 7 वोट गलत रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, यानी साथ आप ये भी एग्री करेंगे कि जब तक एविडेंस नहीं होता तो साजिश का इल्ज़ाम लगाना गलत बात है। तो जो साजिश की बात करते हैं, जो कह देते हैं कि साजिश हुई है, इस तरह आप भी सुन रहे होंगे, यानी वो गलत करते हैं आपके मुताबिक? मैं अपने स्टेटमेंट का जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ। साजिश के लिए मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मगर ये मैं जानता हूँ कि 7 वोटों का रिजेक्शन गलत है। ओके, ठीक है, बहुत आपने अच्छी बात की कि एविडेंस के बगैर आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अमीर अब्बास, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अमीर अब्बास, ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि साजिश का इल्ज़ाम मैं तब तक नहीं लगा सकता जब तक एविडेंस मेरे पास ना हो। तो जो लोग साजिश की बात करते हैं, जैसे कि आप भी सुन रहे होंगे कि जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने शायद साजिश कर दी, उनके बारे में क्या कॉमेंट करेंगे? और हम कह सकते हैं कि अब भी अपोजिशन अरकान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया? देखिए डॉक्टर साहब, साजिश तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जारी बात है ये आम पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ की तरह का माहौल नहीं होता। ये सेनेट का हॉल है जिसमें सामने 100 लोग बैठे हैं, उसकी लॉबी में दर्जनों लोग बैठे हैं, कैमराज वहाँ पे, ये वाले कैमरे नहीं, ऑलरेडी वहाँ पे कैमराज इंस्टॉल्ड है, पीटीवी का कैमरा वहाँ लगा हुआ है। तो ये ऐसे मुमकिन नहीं होता प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पे कोई धांधली कर सके। एक सीट हुकूमत जो जीती उसमें बड़ा दिलचस्प, आज तो दूसरे भी बड़े कैमरे थे ना अमीर अब्बास? हाँ, आज तो खैर दूसरे भी थे, इन्होंने पता नहीं कहाँ पे लगा दिए उन कैमरों पे भी मैं तबसरा चाहूंगी, आपके अलावा जितने आगे जाके तबसरा करते हैं जी, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पे कैमराज होते हैं और वहाँ कई आंखें होती हैं देखने वाली, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो कर नहीं सकता। अच्छा, मैं चूंकि कामरान मुर्तज़ा साहब इज वन ऑफ वेरी रिफाइंड लॉयर्स और आप तो माशाल्लाह सेनेट का हिस्सा हैं, JUIFA से, तो ये चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस हमारे रहे हैं मोहम्मद हलीम साहब,
उनके ज़माने में एक केस हुआ था डॉक्टर शेर अफगन, अब शायद ये डॉक्टर शेर अफगन न्याजी साहब का केस है, जो अमजद न्याजी साहब आजकल पीटीआई के एमएन, उनके वालिद भी परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ थे। उनका एक केस था 1987 में। उस केस में ये मेरे पास जी 1987 उस केस के मेरे पास ये 2 पेजेस मौजूद हैं, लेकिन मैं उर्दू इसका तर्जुमा आपके सामने रख देता हूँ, अगर मैं गलत नहीं कर रहा कामरान साहब करेक्ट कर सकते हैं। इसमें 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि मोहर को, यानी स्टैंप जो है, जिसका आज मसला हुआ, जो 7 वोट रिजेक्ट हुए, मोहर को उसकी मतलूबा मकाम से बाहर लगाने से वोट जाया नहीं होता। अगर ये वाजे हो रहा हो, बशर्ते कि अगर ये वाजे हो रहा हो कि वोटर किसको वोट देना चाहता है, तो ये जो मोहर लगी है आज, वो भले उसके सामने नहीं लगी, नाम के ऊपर लगी है, लेकिन ये वाजे उससे हो रहा है कि वोटर वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब को देना चाहता है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मोहम्मद हलीम साहब ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला मुस्तरद कर दिया था। अब इनके सामने बहुत सारी और नज़ीरें होंगी, अब ये चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, तो हम देखते हैं क्या होगा। अच्छा, इसमें बड़ा हुकूमत ने बड़ी ज़बरदस्त गेम की है डॉक्टर साहब। आप ये देखें कि हुकूमत के पास थे 48 वोट। हुकूमत अगर 48 से एक भी ऊपर वोट लेती चेयरमैन के इलेक्शन में, तो हुकूमत पर यह धब्बा लगना था कि हुकूमत ने वोट खरीद लिए सीक्रेट बैलेटिंग से फायदा उठाते हुए, जो हुकूमत के अपने मौक़िफ़ के खिलाफ थी बात। लिहाजा हुकूमत ने बड़ा जबरदस्त कमाल का खेल खेला है, और वो ये 47 थे कि उन्होंने अपना वोट ने, हाँ नहीं, वो एक उनके पास एएनपी का भी मुबैना तौर पे कहा जा रहा था कि जो 2 बलूचिस्तान से एएनपी के थे, उनमें से एक ने शायद कह दिया था कि हम हुकूमत को वोट देंगे। तो अगर हम 48 भी मान लें, तो हुकूमत ने बड़ा जबरदस्त काम किया कि उसने अपना वोट नहीं बढ़ाया, उसने उनके खराब कर दिए। तो अब हुकूमत का दामन भी साफ है। हाँ। अगर हुकूमत अपना वोट बढ़ा देती, बिल्कुल, तो हुकूमत के दामन पर छींटे पड़ने थे। हाँ। कि आप तो कहते थे कि वोट खरीदने नहीं चाहिए, आपने वोट खरीद लिए, अब हुकूमत जीत भी गई और हुकूमत का दामन भी साफ है। अब ये देखिए 7 वोट रिजेक्ट हुए, मुस्तरद हुए। आज का दिन वैसा दिन नहीं हो गया ना बार इमरान खान साहब के लिए मेरे पास, जिस तरह इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता। जुमा है ना आज भी। अच्छा खेल लिया। वैसे भी जुमा जो है, आपको पता है वैसे जुमा कैसा भी साबित डॉक्टर होता है दूसरों के लिए। जी बिल्कुल। जुम्मा जो है वो हम देख रहे हैं पैनामा के बाद से अब तक, वो इमरान खान साहब के लिए बड़ा मुबारक दिन है, और ऑपोजिशन पर बिल्कुल पर बहुत भारी पड़ रहा है। जो दूसरा मामला डिप्टी चेयरमैन का, जी हाँ देखिए, इसमें डिप्टी चेयरमैन ने जितने वोट लिए उतने वोट वो नहीं ले सकते थे अगर हम नंबर गेम को देखें। तो अगेन यहाँ पर आप हुकूमत फंस गई। आपका मौक़िफ़ तो ये था कि हम वोट नहीं खरीदेंगे। अब ये जो ज़मीर है ना, देखें, मैं डॉक्टर साहबा, वो एक थे जनरल एहतशाम ज़मीर, जिन्होंने उस वक्त ज़मीर खरीदे थे परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में। ये ज़मीर नाम की इस मुल्क में कोई चीज़ नहीं। ये मेरे मुंह पे तो कम से कम पागल नहीं लिखा हुआ, ये स्टूपिड नहीं लिखा हुआ कि ज़मीर इस मुल्क में है। यहां नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे कहीं ज़मीर नहीं है। यहां ज़मीर का लेबल है, ठप्पा ज़मीर का है। ज़मीर के पीछे मुनाफ़क़त है, बददियानती है, खयानत है और ज़मीर फरोशी है। या ज़मीर परवरी नहीं है, ज़मीर फरोशी होती है। लिहाजा मैं नहीं मानता कि हुकूमत हो या ऑपोजिशन, दोनों में कहीं ज़मीर मौजूद है। ये खेल है पैसे का। अब तो सीख जाए कम से कम ऑपोजिशन कि सीक्रेट बैलेटिंग अगर इमरान खान को कौमी असम्बली में नुकसान पहुंचा चुकी है, तो आज इनको भी सीक्रेट बैलेटिंग ने नुकसान पहुंचाया है। अब तो शर्म कर जाए ऑपोजिशन। कामरान साहब जैसे लोगों का आने का हमें यह तो फायदा होना चाहिए कि ये अब अपनी अपनी अना से एक कदम पीछे हटे और 2024 के इलेक्शन को खुदारा, सेनेट के इलेक्शन को, जनरल इलेक्शन तो 2023 का इन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो फिर मुझे भाड़ में जाता हुआ नजर आ रहा है, जो इन दोनों की संजीदगी है। कम से कम सेनेट के इलेक्शन के लिए ये दोनों बैठ के अब ये सीक्रेट बैलेटिंग और शो ऑफ हैंड का मसला तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ। अच्छा कामरान साहब, आप यकीनी तौर पे अमीर अब्बास की बात से अग्री करेंगे कि अब इसका एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना होगा, वरना यही सिलसिला चलता रहेगा और नुकसान दोनों को होगा। अब देखें ना, हुकूमत को नुकसान हुआ पहले, अब आपको भी नुकसान हुआ। अब मुझे ज़रा ये बताइएगा, ये जो कैमरों वाला मामला है, कामरान साहब कह रहे हैं किसने लगवाए? हुकूमत कह रही है कैमरे ऑपोजिशन ने खुद लगवाए। अब क्या मकसद होगा, क्या समझ आ रही है आपको इस मामले की? नहीं, मुमकिन नहीं है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की तो एक्सेस हो सकती है, या कल तक जो चेयरमैन थे, यही चेयरमैन थे, उनकी भी एक्सेस हो सकती है। सिक्योरिटी पे भी उनका कंट्रोल था। एक आध बंदा उन्होंने अपॉइंट भी एक आध दिन पहले किया है, और उसका कोई अपना माजी हाल कुछ इस तरह का है
तो ये मुमकिन नहीं है कि अपोजिशन जो है ना इस तरह से कैमरे इंस्टॉल करवाए और फिर उसके बाद आके पकड़ ले। इसको पकड़ना चाहिए था, ज़रा थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई, थोड़ा सा पकड़ना टाइम पे चाहिए था और थोड़ा सा उसका तरीक़ाकार जो है ना कुछ और होना चाहिए था, मगर लोग हाइपर हो गए जल्दी में, जो है ना वो सारा कुछ जो है ना उन्होंने बिफोर टाइम एक्सपोज कर दिया। इसको एक्सपोज करने का वक्त कुछ थोड़ा सा तो कामरान साहब, ऑपोजिशन ये कह रही है कि जी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, जो कैमरे लगे हैं ये पोलिंग बूथ पर, तो आपको लगता है कि नोटिस लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से? देखिए, अब इसमें तो ये विद इन हाउस अगर जो कुछ भी हुआ है, अगर इस पे क्या नोटिस लेंगे, अब जब उसके बाद चेयरमैन, दूसरे चेयरमैन जो है ना वो संजरानी साहब भी आ गए हैं और भले इस पे इंक्वायरी का कह दें कि जी इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, देखिए कामरान साहब, आपने बड़े प्यारे अंदाज से बोला कि जब चेयरमैन है वो आगे तो बात ही खत्म, लेकिन कामरान साहब एक अहम मामला है ना, ताकि पता तो चले ना, वहाँ पे वैसे भी तो कैमराज है ना मेरे पास, वैसे भी तो पता चल सकता है कि किसने ये हरकत की, जो दूसरे कैमराज हैं उसमें नहीं आ गया होगा कि कौन जाके ये हरकत करके आया है। अगर हुकूमत की तरफ से की गई है तो फिर क्या वो कैमराज बंद हो गए होंगे? हमारे यहाँ सिर्फ वो जुर्म हुआ करता है, हमारे यहाँ सिर्फ वो जुर्म हुआ करता है जो दूसरे करते हैं, जो मैं करता हूँ वो जो ना वो नेकी हुआ करती है। बड़ी प्यारी हम सिर्फ उन जुराइम का जो ना वो इज़हार करते हैं या उनके बारे में बतलाते हैं, और अगर अपनी इस्लाह की तरफ हम चले जाएं तो माशरा आपको देखना जन्नत ना बन जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।